हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और नया दिन खुदा ने हमें दिया है, हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं। आइए हम उनकी उपस्थिति में आ जाएँ और जानें कि आज के दिन वो हमसे क्या चाहते हैं। अपनी ज़िंदगियों को, अपने घर को, अपने घर के लोगों को, सब बातों को परमेश्वर के हाथों में दे दें कि वो ही हमें चलाए। उनका आत्मा हमें सिखाए वचन के द्वारा, और हम वो रास्ते पर जो परमेश्वर दिखाते धार्मिकता का, उनके अनुग्रह के द्वारा हम चलने वाले हों। तो आइए हम आज के वचन में जाएँगे। उससे पहले मैं आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना चाहती हूँ। हमारे आज़ादी दिवस जो हमने कल 15 अगस्त को इंडिया में सेलिब्रेट किया। अ, हम परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं कि हम आज़ाद भारत में रहते हैं, आज अंग्रेज़ों की गुलामी में नहीं हैं। और बहुत से फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी जान दे दी हमें आज़ादी देने के लिए, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जो लोग सैक्रिफिशियली जीते हैं, वो अपने लिए नहीं सोचते बल्कि दूसरों के लिए सोचते हैं, और अपने देश के लिए, बड़े पर्पस के लिए सोचते हैं कि किस तरह से वो दूसरों की ज़िंदगियों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उन सब बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमें उससे भी बड़ा रीज़न ये है कि आज भी अगर हम देखें कि आज अगर हम अपने देश में भी देखें या पूरे संसार में भी देखें, आज एक और गुलामी है जिसमें हम सब पड़े हुए हैं। पूरा संसार उस गुलामी में है, वो है पाप की गुलामी, शैतान की गुलामी। और इसके लिए खुदा का वचन हमें कहता है कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए, और हमें शैतान की गुलामी से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। तो हम आज के वचन को देखेंगे कि किस तरह से खुदा का वचन हमें कहता है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए गए हैं, तो हमारी ज़िंदगियाँ कैसी होनी चाहिए। और आज हम गलातियों उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत को देखेंगे, और वहाँ पे लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जूतो। तो यीशु मसीह का लहू है जो क्रूस पर बहाया गया, और उस लहू के कीमत से, उस कीमती लहू के द्वारा हम आज़ाद किए गए हैं जब हम विश्वास करते हैं। क्योंकि खुदा का वचन कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। ये हमारी अपनी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का वरदान है कि कोई अपने आप पे घमंड ना करे। और पाप ऐसी चीज है जिससे हम कोई भी अपने आप को छुड़ा नहीं सकते। उल्टा पाप का की जो दास्तव है वो ऐसी है कि हम उसमें से निकल नहीं पाते। खुदा का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने खुद कहा, अगर हम यूहन्ना की अंजील में देखें उसके 8वें जो अध्याय में, वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है, और उसे सिर्फ पुत्र है जो छुड़ा सकता है। पुत्र उसे स्वतंत्र करे, वो ही स्वतंत्र होता है, और तुम सत्य को जानने से ही आज़ादी पाते हो। तो जब हम प्रभु का वचन जो गुड न्यूज़ है हमारे पास आता है, और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सुसमाचार जो है, ये हमारे आज़ादी का जो सुसमाचार है, हमें आज़ाद कराता है यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। तो इसीलिए खुदा का वचन हमें कह रहा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। ये जो फ्रीडम है हमारी, ये किससे है? ये वो सारी स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस से है जिसमें हम अपने गुनाह के कारण बंध जाते हैं, क्योंकि हम गुनाह में फिसलते जाते हैं, और हम शैतान के वश में आ जाते हैं और बुरी तरह बंध जाते हैं कि हम अपने आप को छुड़ा नहीं सकते। लेकिन जब यीशु मसीह हमें छुड़ाते हैं, तो हम फिर फ्री होकर आज़ादी के साथ परमेश्वर की मर्जी के लिए और आनंद के साथ जो है हम जीते हैं और फल लाते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। और परमेश्वर का जो वचन हमें कहता है कि जो पाप है वो हम पर एक तरह से क्या करता है, वो हम पे मास्टरी करता है। इसलिए रोमियो की भी पत्री में उसके 6 चैप्टर में इसके बारे में अपोस्टल पॉल भी बहुत कुछ लिखते हैं कि जो पाप है वो हमसे दास्तव कराता है, हम उसमें से छूट नहीं पाते। लेकिन जब यीशु मसीह छुड़ाते हैं तो हम पाप की दास्तव से निकलकर अब हमें धार्मिकता की दास्तव में आना है, ताकि हम फल लाए परमेश्वर के राज्य के लिए। और हमारे लिए उसका जो रिवॉर्ड है वो क्या है, वो हमेशा की जिंदगी है। तो किस तरह से हम देखते हैं कि
पाप हमें गुलाम बनाता है, शैतान हमें गुलाम बनाता है और हम अगर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं और हम व्यवस्था के ही अधीन रहते हैं कि हम अपने आप कुछ करने से हम आज़ाद हो जाएँगे, तो हम कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते क्योंकि सिर्फ़ पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे जीवन में खुदा वो काम करते हैं कि जब यीशु मसीह के लहू पर हम विश्वास करते हैं कि हम उससे आज़ाद हुए हैं, खुदा अपना पवित्र आत्मा देता है और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम अ, पवित्रताई में चले, हम परमेश्वर की धार्मिकता का पीछा करें अनुग्रह के द्वारा। इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हमें स्वतंत्र कर दिया है। पाप सच में बहुत ही गंदा है। जब हम पाप से निकल जाते हैं, पाप की गुलामी से, तब हमें महसूस होता है, पता चलता है कि हम कितना गंदा जीवन जी रहे थे। आज हम देखते हैं कितने घर पाप के कारण खराब हुए हुए हैं। हम हम देखते हैं बहुत से घरों में और मैंने ये अपने इंडिया में मैं बहुत देखती हूँ, अपने आस-पास देखती हूँ कि एक जो बहुत ही पाप का जीवन जो है, एक नशे की गुलामी में, पाप की गुलामी में लोग हैं और ख़ास करके घर के जो आदमी हैं, चाहे वो बेटे हों, चाहे वो पति हो, कोई भी घर का जो बड़ा है या जो बेटा है, और जब वो पाप की गुलामी में होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये चीज़ हमारे शरीर को नाश कर रही है और इससे हम हमारे शरीर को तो जो हम खराब हो रहे हैं, हमारी आत्मिक ज़िंदगी खराब है, हम परमेश्वर से दूर हैं, फिर भी वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाते। कितने घर हैं जो पाप की वजह से नाश हुए हैं, पाप की वजह से लोगों के रिश्तों में खराबी आई है, पति-पत्नी में झगड़ा होता है, बच्चे खराब होते हैं, कितने जवान लड़के जो है नशे की हालत में आकर वो नाश की ओर चले गए, उनकी मृत्यु हो गई है। ये कितनी बार हमने अपने आस-पास हम ये सब बातों को देखते हैं। तो हम आज जब प्रभु यीशु मसीह का वचन वो गुड न्यूज़ लेके आता है स्वतंत्रता के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, और सिर्फ मैं नशों की ही नहीं बात करना चाहती, कोई भी पाप है, चाहे वो किसी भी तरह का क्यों ना हो, लालच हो, व्यभिचार हो या कोई गलत हरकतें हो, गलत देखना हो, गलत बोलना हो, मुँह से गालियाँ देना हो, गलत सोच विचार रखना हो, किसी भी तरह का कोई भी पाप क्यों ना हो, वो हमें गुलामी में ले आता है, हम उसमें से निकल नहीं पाते हैं क्योंकि हमें आदत सी पड़ जाती है, एक लत सी हो जाती है और हमें उससे सिर्फ यीशु मसीह छुड़ा सकते हैं। और आज हम इस गुड न्यूज़ को यीशु मसीह में जो हमारे को मिला है कि यीशु मसीह का लहू है जो हमें पाप से छुड़ाता है और यीशु मसीह जिसे छुड़ाए वो आज़ाद हो जाता है। और फिर इसीलिए खुदा का वचन हमें कहता है कि हम विश्वास करें, सिर्फ़ यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि हम अपनी ताकत से नहीं अपने आप को छुड़ा सकते। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो ये परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर है, जिसके द्वारा हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बदल जाती हैं और फिर हम आत्मा के चलाए चलते हैं। इसलिए खुदा का वचन हमें कहता है कि अब जब तुम पाप से छुड़ा लिए गए हो, तो तुम अब मुड़कर पाप के दास्तव के जुए में मत तुम फिर से जूतो। तुम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो। और अगर हम पहला पत्रस उसकी 2:16 देखें, वहाँ भी अपोस्टल पीटर जब चर्च को लिखते हैं, मसीहियों को लिखते हैं, तो वो कहते हैं अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, दूसरों से प्रेम करो, परमेश्वर का डर रखो और अपने अधिकारियों का सम्मान करो। तो हमें एक मसीही जीवन को मसीह की इच्छा के द्वारा ही जीना है, जैसा परमेश्वर चाहता है। हमें अपनी मनमर्जी करनी छोड़नी है, क्योंकि पाप की मजदूरी अल्टीमेटली क्या है? मृत्यु है। और अगर हम अपने पाप के जीवन में ही हम इस संसार को छोड़ देंगे, तो हम एक मृत्यु तो जो शरीर की मृत्यु है, बल्कि एक जो दूसरी मृत्यु जो हमेशा की है, परमेश्वर से इटर्नल सेपरेशन, परमेश्वर से हमेशा की दूरी, वो हमारी हो जाएगी। परमेश्वर आज भी हम पर वो वही दया है, उनका वही प्रेम है, उनका प्रेम कभी बदला नहीं है। आज परमेश्वर अपने प्रेम
प्रेम में हमें बचाना चाहते, इसीलिए यीशु मसीह को भेजा ताकि उन पर विश्वास के द्वारा हम हमेशा का जीवन पाए। तो आज हम इस गुड न्यूज़ को हम इग्नोर ना करें और आज यीशु मसीह को अपना राजा और उद्धारकर्ता ग्रहण करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।